हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज से हमारे क्लास 12 के फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके लगभग 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। हार्डली मैं बात करूं तो आपके पास 2 महीने बचे हैं, उससे ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए कि इस 2 महीने में एक इस तरह से प्रिपरेशन करें फिजिक्स का कि आप लोग 90 या उससे अबव का मार्क्स स्कोर कर सके। तो बहुत ही सिंपल से स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, इसे आपको फॉलो करना है और मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है इन 2 महीनों में। और इन सब पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग क्लास 12 के फिजिक्स, चाहे आप लोग पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप लोग अभी स्टार्ट करोगे या आप लोग कुछ पहले पढ़े भी हुए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन यार, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने जो गलतियां पिछले 6-7 महीने से करे, जिन चक्करों में आप लोग पड़े हुए हो, उन चक्करों को छोड़ दो 2 महीने के लिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो ये 2 महीना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? क्योंकि इससे ही आपका लाइफ बनेगा। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्कोरिंग मार्क्स इससे ही मिलते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो, ओके, चाहे आप बायोलॉजी से हो या फिर मैथ्स से हो, ओके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो जो चक्कर है वो समझ रहा हूं ना मैं क्या बात करना चाहता हूं, वो सब छोड़ दो। जो पिछले 6-7 महीने में कर रहे हो वो सब छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इन 2 महीने में फिजिक्स को अच्छे से कर पाओगे और 90 या उससे अबव के मार्क्स स्कोर करोगे, ओके। तो आपको इन 4-5 पॉइंट्स को जो मैं अभी बताऊंगा उसे आपको किसी भी तरह से इन 2 महीने के लिए फॉलो करना होगा। देखो, अभी हमारे पास यहाँ पे दिसंबर का 10 दिन बचा हुआ है, जनवरी और फरवरी यहाँ पे हमारे पास 70 दिन के आसपास हैं। तो इसमें से अगर हम लोग 60 दिन में अपना क्लास 12 का प्रिपरेशन करें, मैं फैब में आपका 1 फैब से ही एग्जाम नहीं होने वाला है तो उसकी बात नहीं कर रहा, उसमें भी कुछ दिन मिलेंगे हमें फिजिक्स के लिए। लेकिन अभी हम लोग बस जनवरी एंड तक की ही बात कर रहे हैं, ओके। तो देखो, यहाँ पे 70 दिन है, उसमें से 60 दिन हम लोग क्यों ना अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक स्ट्रैटेजी बनाए। उसके बाद हम लोग 10 दिन जो बचेंगे उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, या उससे और ज्यादा कुछ मिल जाए फैब में भी तो और अच्छी बात है। तो देखो, मैं आपको 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, इसे आप लोग हमेशा के लिए याद रख लो जब तक आपका फिजिक्स का एग्जाम ना हो जाए। सबसे पहली बात है, आप लोग बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव हो जाओ। थॉट्स जो नेगेटिव आ रहे हैं ना कि क्या होगा, अब 2 महीने बचे, नहीं, आपके पास 2 महीने हैं भाई। 2 महीने बहुत होता है, ओके। 2 महीने में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो, जो गलतियां हुआ है उसे अब भूल जाओ। अब ये 2 महीने जो है इसमें गलतियां नहीं करना है भाई, यही तो हमारा प्लान है। 2 महीने में ही तो सब कुछ अब करना है, सब कुछ हो चुका है जो हो चुका, लेकिन अब करो, ओके। पॉजिटिव थॉट्स लाओ कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मेरे पास ये है, एबिलिटी है कि मैं 2 महीने में फिजिक्स पढ़ सकता हूं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। सबसे पहली बात, दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाओ। पॉजिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा जब तक कि आपका फिजिक्स या और भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम ना हो जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि आप लोग 2 महीने के लिए खुद को आइसोलेट कर लो बाकी की दुनिया से। मतलब आपको बस इस 2 महीने में पढ़ाई करने है। आपको आपका कोई सा भी फेस्टिवल हो रहा है, कहीं पे भी शादी फंक्शन कुछ भी हो रहा है, छोड़ दो उसे 2 महीने के लिए। बस 2 महीने की ही बात है, उसके बाद फिर आएंगे ये सब, फिर से ऐश करेंगे, मौज करेंगे। लेकिन 2 महीने के लिए दुनिया भाड़ में जाए, जाने दो, क्या दिक्कत है भाई, 2 महीने की तो बात है। 2 महीने के बाद सब आएंगे, फिर से वही चीज होगी। लेकिन 2 महीने बस हम लोग फिजिक्स की तैयारी अच्छे से करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स की करेंगे, लेकिन फिजिक्स की भी। अभी हम लोग फिजिक्स के ऊपर डिस्कस करें तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, ये देखो। देखो, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है फिक्स ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। इसका क्या मतलब है कि आप लोग एक टाइम टेबल सेट करो कि मुझे फिजिक्स जो है वो 2 घंटे पढ़ने हैं डेली। डेली कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, समझ रहे हो ना? कोई सा भी काम हो जाए उसे मुझे नहीं करना है, पहले फिजिक्स की तैयारी 2 घंटे में करनी है पर डे, ओके। कम से कम 2 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, 2 घंटे आपको पढ़ना है, ओके। तो फिजिक्स आपको 2 घंटे पढ़ना, इसे फॉलो करो स्ट्रिक्टली। टाइम टेबल सेट करो कि मुझे दिन में 1 घंटे पढ़ना है या रात में ही 2 घंटे पढ़ना है, ये आपको सेट करना पड़ेगा खुद से, ओके। तो एक टाइम टेबल सेट करो कि मुझे 2 घंटे या उससे ज्यादा, आप जितना भी पढ़ सकते हो, कम से कम 2 घंटे में पढ़ूंगा रोज फिजिक्स, ओके। अब देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग डेली का एक टारगेट सेट करो। फिक्स योर डेली टारगेट। आपको डेली का टारगेट सेट करना है कि मुझे आज यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, या फिर आपको यहाँ पे वेव पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, या फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो आपको उसमें से इतना पॉइंट मुझे आज जो है आधा चैप्टर, या फिर मुझे एक चैप्टर, या फिर मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो मुझे आज करना है। तो ये टाइम टेबल सेट करो, फिर आपको यहाँ पे एक टारगेट सेट करो साथ ही साथ। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
और साथ ही साथ पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उसकी आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या करो, शॉर्ट नोट्स में आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलो भाई मुझे गॉस थ्योरम पढ़ना है, तो गॉस थ्योरम में जो फॉर्मूला होता है उसे मुझे एक शॉर्ट नोट में बना के रखना है कि लास्ट टाइम में मुझे ये सब कुछ एक बार देखने से समझ में आ जाए कि मैंने क्या पढ़ा था, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए, उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स बनाओ। ओके, तो शॉर्ट नोट्स बनाने से आपका फायदा होगा, एग्जाम टाइम में आपको पूरा बुक खोल के नहीं बैठना पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा। तो ये बात हुई, इन 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको देखो मैं जो सुपर स्ट्रेटजी बता रहा हूं जिससे आप लोग क्लास 12 की फिजिक्स को बस 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर अच्छे से पढ़े होगे ना 90 से ज्यादा मार्क्स आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सुपर स्ट्रेटजी शेयर करता हूं मैं आपके साथ, उसे ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन कीजिएगा कि किस चैप्टर को मुझे कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी वही बताने वाला हूं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है वो। तो गाइस हमारे पास क्लास 12 में 15 चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी को मैं अगर फॉलो करूं, देखो मैं जल्दी से आपको ये सारे 15 चैप्टर्स के नाम बता देता हूं और उसे आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, देखो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी तीसरा हमारा है। चौथा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठा हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सातवां हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। आठवां हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और नौवां जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रे ऑप्टिक्स। और 10वां हमारा है वेव ऑप्टिक्स। 11वां हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। 12वां हमारा है एटम्स। 13वां हमारा है न्यूक्लियाई। 14वां हमारा सेमीकंडक्टर और 5वां हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। बस ये 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो देखो यार इन 15 चैप्टर्स को हमें कैसे पढ़ना है। देखो हम लोग फिजिक्स में जो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये जो है सबसे पहला चैप्टर है, तो क्यों ना इसी से स्टार्ट करें। इसे हम लोग देंगे 3 दिन। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं यार, क्योंकि इसमें बस पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होता है चार्ज का, ये सब पढ़ना है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल स्टफ भी नहीं आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सा चैप्टर है, 2-3 दिन में इसे कर सकते हो। मैं आपको 3 दिन देता हूँ कि 3 दिन में आप लोग कंप्लीट कर लो। ओके, लेकिन इसे आप लोग नोट डाउन कर लो कि 3 दिन आपको ये देना है इस पे कम से कम। ओके, उसके बाद दूसरा जो आप और जल्दी कर ले तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। देखो दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिंपल सा चैप्टर होता है ये, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। ओके, क्योंकि इसमें हम लोग कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं और भी बहुत सारे कुछ पढ़ना पर कैपेसिटेंस वगैरह जो होता है, तो वो सब तो आगे पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो लेकिन ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह, तो इसे आप लोग 5 दिन दो, कम से कम 3-4 दिन थ्योरी पढ़ो, 2 दिन आप लोग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स लगाओ। ओके, ये आसान है ये भी, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तीसरा जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप लोग 5 दिन दो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप लोग बात करें क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स करने में 3, 5, 8, 5, 13 13 डेज लग चुका है। 3 chapters has been completed till 13 days. ओके, नाउ देखो अब क्या करना है। हमारा फोर्थ जो है चैप्टर वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, यहाँ से हम लोग मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग दे सकते हो 5 दिन, इसे भी आप लोग 3-4 दिन में कंप्लीट करो थ्योरी सेक्शन, और 1-2 दिन दो न्यूमेरिकल्स में। तो हमारा लगभग 19 दिन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो है 5वां चैप्टर वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसे हम लोग 4 दिन देंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैग्नेटिज्म का। तो हम लोगों ने 5 चैप्टर करने में 23 डेज लगा लिया है। 2 दिन अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन में लगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 2 दिन रिवीजन में देंगे। तो 2 दिन अब हम लोग रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो जो भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स में पढ़ा है वो करो, और जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसे आप लोग पढ़ो अच्छे से। ओके, फिर आता है हमारा 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। 4 दिन इसे दो, आप लोग आसानी से सब कुछ नोट डाउन कर लो जो भी मैं बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद 7वां जो है यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट, ये जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इसे हम लोग 5 दिन देंगे, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, 8वां जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने देखा हूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर बनते हैं। तो आप इसे भी अच्छे से करना, 4 दिन इसे भी देना, 2-3 दिन आप लोग थ्योरी पढ़े। थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होता है यार, आप लोग जब बुक्स, और मैं आप लोग को प्रेफर करूंगा कि आप लोग बुक्स पे ध्यान दो। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पहले से उठा के या फिर कोई नोट्स वगैरह उठा के पढ़ना मत स्टार्ट करो, क्योंकि इससे ज्यादा समझ नहीं आएगा। बुक्स वगैरह से आप लोग डेरिवेशन वगैरह अच्छे से देखो, उसके बाद आप लोग नोट्स वगैरह से पढ़ो। ओके, पहले बार में आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करो। ओके,
अब देखो यहाँ पे हमारा 9वां चैप्टर जो है ऑप्टिक्स आ जाता है, यानी कि रे ऑप्टिक्स की बात करो कि 9वां चैप्टर रे ऑप्टिक्स है और 10वां वेव ऑप्टिक्स, दोनों ही यहाँ पे क्लास 12 की फिजिक्स की सेक्शन में बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से, बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है इन दो चैप्टर्स का। तो अगर मैं बात करूं रे ऑप्टिक्स की तो आपको ये करना है 5 दिनों में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसे अच्छे से टाइम दो। अब आपका क्या हो गया कि रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, अब आप लोग वेव ऑप्टिक्स में आ जाओ। वेव ऑप्टिक्स में भी 4 दिन दो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से ही कोरिलेट करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स जो था उसी के बेसिस पे वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, तो इसे भी आप लोग 4 दिन दो, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक्स जो है ऑप्टिक्स का वो समझ लिया, तो 4 दिन में आप लोग वेव ऑप्टिक्स को कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ऊपर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन ये सब देखो, ये जो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है बहुत ही सिंपल सा फिजिक्स का पोर्शन होता है, इसे आप लोग बहुत ही कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन करके और बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन सेक्शन में। लेकिन क्या होता है ना, बंदा बस करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ने में, मैग्नेटिज्म पढ़ने में, ऑप्टिक्स पढ़ने में, इन सब में ज्यादा टाइम देके ना इस सब के लिए टाइम ही नहीं बचा पाता है, ये होता है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करो कि आप लोग पहले जो पोर्शन है जो आप लोग, क्योंकि देखो अभी तो स्टार्ट ये नहीं है कि बिल्कुल आप लोग नल्ला वेल्ला बैठा था और यहाँ पे अब स्टार्ट करो, नहीं, कुछ तो है, 10% या 5% भी तो पढ़ के बैठे हो ना, उसका आप लोग यूज करो, यूटिलाइज करो उन 5% 10% जो आप लोगों ने पिछले 7-8 महीने में पढ़ा है। ओके, तो आप लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है यहाँ पे आपको इसे 3 दिन में करना है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग आराम से बैठना और पढ़ाई करना। ओके, देखो उसके बाद है एटम्स। एटम्स जो है ये भी सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है फिजिक्स का। क्लास 12 की फिजिक्स की बात करो तो एटम्स, और इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है न्यूक्लियाई। ये 2 चैप्टर, यानी कि हमारा 12th चैप्टर और 13 चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, 2-2 दिन दोनों के ऊपर दो हो जाएगा। 1 से 2, देखो 1 दिन आपको देना है यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है बुक को, 2 घंटे में हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 घंटे। नेक्स्ट डे आप लोग 1 घंटा और लगा लो अगर आप चाहते हो, और 1 घंटा 2 घंटा में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने न्यूक्लियाई तक पहुंच गए हैं 51 डेज में। टिल 51 डेज यू हैव कंप्लीटेड योर 13th चैप्टर। ओके, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों ने, मतलब लगभग आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया फिजिक्स को। अब सिंपल सा एक चैप्टर बच जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें भी आपको बस डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है ट्रांसड्यूसर, डायोड, जेनर डायोड, यही सब पढ़ना है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आप लोग पढ़ सकते हो इसी पे आसानी से। तो आपको 2 से 3 दिन इसे देना है, मैं 3 दिन आपको दे रहा हूँ। 54 डेज हैज कंप्लीटेड। नाउ आपको आना है लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तो सबसे आसान चैप्टर है, 1 घंटे में आप पढ़ सकते हो इसे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, 1 से 2 घंटे काफी है इसके लिए। लेकिन फिर मैं आपको 2 दिन कम से कम देता हूँ हर चैप्टर के लिए। तो आपका यहाँ पे 56 डेज में आप लोगों ने पूरा फिजिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। आप चाहे उसमें न्यूमेरिकल्स की बात करो या थ्योरी सेक्शन की, तो आप लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ आप लोग रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोगों ने 56 डेज में कंप्लीट किया। मैं समझ सकता हूँ कि 4 दिन आप लोग बीच में छुट्टियां मारोगे ही, तो 60 दिनों में आप लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारा है 19 नवंबर, तो यहाँ से आप लोग जाओ 2 महीने आगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 20 जनवरी। तो यहाँ से आपका 10 दिन बचेंगे एग्जाम्स के लिए, मतलब फैब आने में एक तरह से कहूँ तो, क्योंकि फैब में एक फैब से एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके पास 60 दिन में आप लोग यहाँ पे 20 जनवरी तक पहुंच चुके हो। अब आपके पास 10 दिन है फैब आने में, और भी कुछ दिन मिल जाएंगे फैब में आपको पढ़ने के लिए। तो ये सब आप रिवीजन के लिए यूटिलाइज करो ना, क्यों ना आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। फिर आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स देखो, बहुत सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम्स में, वो सब करो। और साथ ही साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स वगैरह जो था वो पढ़ो। ओके, सो आई होप कि अब आपको स्ट्रेटजी समझ में आ चुकी होगी, जो मैं बताऊं उसे आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन करिए कैसे मुझे पढ़ना है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको मोटिवेट करूंगा। लेकिन मेरा जो खुद का चैनल है वो मैथ्स का चैनल है। मैथ्स में मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, अपलोड किया हुआ हूँ। जाओ मैथ के सुपर शॉर्ट ट्रिक वीडियोज देखो, उन वीडियोज को देखो आप लोग बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के MCQs वगैरह बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बाय बाय।